एक शोर होगा, तबाही मचेगी, झूठ का एक बार फिर से होगा मुंह काला। देखो, जो आपका नुकसान चाहते थे अब कैसे होता है उसका नुकसान। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब आप जुड़ते हैं। तो समझो एक फूल और जुड़ता है मेरे इस खूबसूरत से बगीचे से। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़कर। किसी का रिप्लाई कर पाती हूँ, किसी का नहीं कर पाती हूँ समय के अभाव में, लेकिन हर एक कमेंट पढ़ती हूँ मैं। मेरे भाई बहन कोई महाराष्ट्र से, तुरंत उसके बाद यूपी से, तुरंत उसके बाद देवघर झारखंड से, तुरंत रांची से, तुरंत दिल्ली से। मुझे बहुत अच्छा लगता है, हर एक कमेंट में एक नए राज्य का नाम जुड़ता है। हम सब कहीं ना कहीं भाई बहन है, कर्मिक रिलेशनशिप है ज़रूर, तभी तो सब जुड़ रहे हैं एक समय, सबकी एनर्जी पिक हो रही है। चलिए फिर स्टार्ट करती हूँ। एक चैनल मैसेज लेकर आई हूँ आपके लिए, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या लेकर आया है आपके लिए, क्या पता चलने जा रहा है, किसकी एनर्जी आज यहाँ जुड़ने जा रही है मुझसे। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं रीडिंग के साथ है किसकी एनर्जी आज। ऑल राइट, फायर एलिमेंट्स जुड़ रहे हैं, अग्नि की ऊर्जा आज जुड़ रही है इस रीडिंग से, आज की रीडिंग से। देखो, अग्नि जुड़ रही है तो सीधा सीधी दो ग्रहों की नाम लूंगी, प्रथम मंगल, दूसरा शनि। प्रथम मंगल, दूसरा शनि। आज मंगल की एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपसे, मंगल जुड़ रहा है, अर्थात 9 मूलांक वाले लोग हैं। 9 मूलांक वाले लोग डेफिनेटली जुड़े हुए हैं, जिनका भी जन्मदिन 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख को आप 9 मूलांक के होते हैं। मंगल है आपका स्वामी। बहुत बहुत शुभ ऊर्जा आज कनेक्ट हो रही है मंगल की, बहुत पॉजिटिव एनर्जी मंगल दे रहा है। और 9 तारीख वालों, मैं आपको एक बात बता दूं, आपको थकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है, आपको झुकना नहीं है। आप काम करने के लिए जन्म लिए हैं, इतनी बात याद रखिएगा बस। आप किसी की आशा मत कीजिए कोई आकर आपका काम कर देगा। अब आप पार्टनरशिप में हो गए, शादी हो गई आपकी, तो अब आपको लगेगा मेरा काम आधा हो जाएगा, मेरा पार्टनर आधा मुझे समझेगा और मेरा काम कर देगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है आपकी लाइफ में। 9, 18 और 27 वाले कर्मठ है। आप कमर कस लीजिए। जब आपका जन्म हुआ तब से दायित्व आपके सर पर आ गई है, और जब तक संसार में आप रहेंगे आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, अकेले निभानी पड़ेगी, और खूब मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो मेहनत से घबराना नहीं है, रोना नहीं है, और थकना तो बिल्कुल ही नहीं है, सोना तो बिल्कुल ही नहीं है। आराम के लिए आप नहीं जन्म लिए हैं, हाँ, लेकिन मंगल आपको अगर काम करवा रहा है तो मंगल आपको बेशुमार सफलता भी देगा। हर एक सुख जो आपकी इच्छा है, हर एक इच्छा जो आपके मन में पनप रही है, वह धीरे धीरे पूरी होगी। आपकी हर एक जीवन की कमी दूर हो जाएगी। परमपिता परमेश्वर पर आस्था रखिए। मंगल वाले आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, मैं बहुत पसंद करती हूँ। जिनका भी जन्मदिन 9, 18 और 27 तारीख के हैं, कर्मठ है आप, आपके हाथ और आपके पैर ही आपके हथियार है। आप उसी के बल पर दुनिया जीत लेंगे। दिमाग पर संतुलन रखिएगा, क्रोध पर काबू रखना होगा आपको। यहाँ मंगल की शुभ ऊर्जा और साथ साथ शनि की एनर्जी भी कनेक्ट हो रही है। देखो, शनि जिसका नाम लेते ही डर लगने लगता है लोगों को। मैं कहती हूँ शनि से परम मित्र कोई हमारा नहीं है। शनि हमें देने पर आ जाए, शनि देव हमें देने पर आ जाए तो हम आसमान तक की सफलता की ऊंचाइयों तक पहुँच सकते हैं। शनि हमें इतना देता है। शनि की बात हो तो 8 मूलांक वालों का नाम कैसे नहीं लूँगी। जिनका भी जन्मदिन 8, 17 और 26 तारीख को है, आप 8 मूलांक के होते हैं। शनि आपके गुरु होते हैं। बहुत स्ट्रगल है आपके भी जीवन में, बहुत बहुत स्ट्रगल है। मैं कह लूँ कि बहुत, आपकी जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। आप भी ज़्यादा अपेक्षाएं जीवन से ना रखें कि मुझे सामने से उपहार के तौर पर इतना कुछ मिलेगा। नहीं, आपको कर्म करना पड़ेगा, बहुत बहुत स्ट्रगल करने पड़ेंगे। और वैसे भी जो आपके गुरु है वो कर्म फलदाता है, तो आपको तो कर्म करना ही है। डरना नहीं है। थोड़ा सा ऊंच नीच जिसको कहते हैं, उतार और चढ़ाव जीवन में आते रहेंगे, घबराना नहीं है। संघर्ष का ही तो दूसरा नाम जीवन है। आराम का दूसरा नाम जीवन कहाँ है? अगर कोई सोने को आराम कहते हैं, मोबाइल देखना, टीवी देखना, दोस्तों से गपशप करना,
खूब सारी फालतू के काम करना और दिन को बर्बाद कर देने को जो जीवन कहते हैं, उनका जीवन बेकार है। आप संघर्ष कर रहे हैं, धीरे धीरे आप अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे। यही जीवन है, सार्थक उसी का जीवन है जो कर्म कर रहा है, सार्थक उसी का जीवन है जो संघर्ष कर रहा है। डरना नहीं है कर्म करने से, डरना नहीं है संघर्ष करने से। बेशुमार सफलता मिलेगी आपको अपने जीवन में। एक पर्सन मैं देख पा रही हूँ जिसके जीवन में अब तबाही मचेगी। तबाही क्यों मचेगी? तबाही मचने लायक काम जो तुमने किया है। एक शोर मचेगा, एक हंगामा होगा और एक सच आएगा आंखों के सामने। एक सच आएगा आंखों के सामने। लंबे समय से जिस पल का इंतजार था, जिस भेद के खुलने का लंबे समय से इंतजार था, वो भेद खुलने वाला है। मैं यहाँ पर एक व्यक्ति ऐसा देख पा रही हूँ जो कपटी है, जो बेईमान है, जो कपटी है और जिसके चेहरे पर है अजीब सी हंसी। हर वक्त हंसी, हर वक्त मुस्कुराहट है उसके चेहरे पर। वो बेईमान है, वो कपटी है। उसकी बातों में आ गए हैं आप और अब आपको इसकी बातों से बाहर निकलना है। ये जो पर्सन मैं देख पा रही हूँ, ये आपसे काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है। हो सकता है ये आपके ऑफिस में आपके साथ काम करने वाला आपका कलीग है, हो सकता है ये आपका अपना भाई है, हो सकता है ये आपका चचेरा भाई, मतलब परिवार के जो अन्य सदस्यों में से भाई हमारे लगते हैं ना कज़न में, ये आपके वैसे भाई लगते हैं। ये आपकी पत्नी के परिवार से कोई हो सकता है, लेकिन मेल है, 100% ये मेल है, ये लड़का है। कपटी है, कभी कभी ये कैप भी लगाता है, कभी नहीं भी लगाता है। कपटी है, इतना कपटी है कि देखो अब इसका मुंह काला होने वाला है, क्योंकि षड्यंत्र इसके नस नस में भरा हुआ है। षड्यंत्र, झूठ, प्रपंच इसके नस नस में भरा हुआ है। मतलब ये सिर्फ बेईमानी के लिए जन्म लिया है, ये सिर्फ कपट करने के लिए जन्म लिया है। इसने आपको इस तरह से घेर रखा है। एक समय था कि आप इसके प्रभाव में आ गए, आप इसके प्रभाव में आ गए, आप इसकी बातों में आ गए। ये आपको बहुत सच्चा लगता था। अब उसका प्रभाव मुझे हटता हुआ दिख रहा है, मुझे थोड़ा सा उसका प्रभाव हटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि समय जो होता है ना, वो फेर लगा देता है। इसके पाप का घड़ा भर चुका है, इसके पाप का घड़ा भर चुका है। यही कारण है कि इसका सच अब आपकी आंखों के सामने आ रहा है। यही कारण है कि इसके झूठ से अब पर्दा हटने वाला है। ये इतना कॉन्फिडेंट हो गया धोखा देने के चक्कर में। मतलब इसने इतने लोगों को धोखा दिया, इसने आपको इतनी बार धोखा दिया कि अब ये पूरी कॉन्फिडेंस के साथ धोखा देता है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा झूठ खुल गया तो क्या होगा, मेरा चेहरे से नकाब हट गया तो क्या होगा। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरी इज्जत का क्या होगा अगर सबके सामने मैं पकड़ा गया तो, क्योंकि इसने इतने छल किए हैं, इसने इतने धोखे किए हैं कि धीरे धीरे इसके चेहरे से नकाब हटने लगा और इसको पता ही नहीं चला। एक बहुत बड़ा धोखा, एक बहुत बड़ी साजिश, एक बहुत बड़ा प्रपंच रचा जा रहा है आपके खिलाफ। लेकिन यही वो पल है जब इसकी पाप का घड़ा भरेगा, यही वो पल है जब इसके पाप का घड़ा भरने वाला है। आपको पता चलेगा धोखा होने से पहले। इस बार धोखा नहीं खाएंगे आप। कितनी बार ऐसा हुआ है, आपके काम बनते बनते अंत में रुक जाते हैं, कोई चीज़ आपको मिलते मिलते लास्ट में रुक जाती है। ऐसे लोगों से जो घिरा हुआ है आपका जीवन। बातों बातों में आप बता जो देते हैं दूसरों को सारी बातें, और सब आपकी तरह तो नहीं होते ना। आपका दिल कोमल है, आप साफ दिल के हैं, आप अपनी सारी बातें बता देते हो। लेकिन क्या सामने वाला भी वैसा है? क्या सामने वाला भी दिल का इतना अच्छा है? आपकी बातों को समझ पा रहा है? आपकी बातों को समझ पा रहा है? वो धोखा नहीं देगा। जितने ईमानदार आप हैं, क्या उतना ईमानदार सामने वाला भी है? ऐसा लगता नहीं है। आपके जीवन में इतनी बार छला गया है आपको। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, छोटे बड़े रिश्तों में धोखे खाते गए हैं आप। छोटे बड़े कई बार धोखे खाए हैं रिश्तों में आपने जो सोचा नहीं था वो हुआ आपके साथ, फिर भी चुपचाप रह गए, फिर भी मुस्कुराते रह गए। लेकिन देखो, परमात्मा के घर में देर होती है, अंधेर नहीं। पाप का घड़ा एक न एक समय भरता है, पाप का घड़ा एक समय ज़रूर भरता है। यहाँ भी पाप का घड़ा भरता हुआ मैं देख पा रही हूँ। एक बिल्कुल कपटी व्यक्ति जो सिर्फ कपट ही भरा हुआ है, आपको देने आया है बहुत बड़ा धोखा। ये लड़का है, ये मेल है, लेकिन आप धोखा नहीं खाएंगे। ये आपके अच्छे कर्म है, आप नहीं खाने वाले हो धोखा। ये आपके अच्छे कर्म है और उसका भी घड़ा भर रहा है, क्योंकि उसका अब अंत हो रहा है। कहते हैं ना, सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला। तो अब होने जा रहा है झूठ का मुंह काला, भेद खुलेगा इसका, और इस बार बचने वाले हैं आप धोखे से। देखो, मुझे एक काले कलर का हेलमेट दिख रहा है,
जो बाइक पे आप लोग चलाते हो, बाइक तो जो हेलमेट लगाते हो ना सर पे, एक काले कलर का पुराना सा हेलमेट दिख रहा है मुझे, लेकिन ये बहुत गंदा है, इस पे डस्ट लगी हुई है, ये काफ़ी पुराना है। कोई बात नहीं, हेलमेट पुराने होते हैं, बार बार कौन खरीदता है, हर महीने हर साल कौन खरीदता है, हेलमेट पुराने होते हैं। लेकिन यहाँ जुड़ी हुई है शनि की एनर्जी आपके साथ, और हेलमेट की अवस्था अच्छी नहीं है। आपने इसको गंदा रखा है, आपने इसको ओपन रखा है, आपने बस जिसको फेंक कर रखना बोलते हैं ना, फेंक कर रखा है, आपने इसको फेंक कर रखा है। तो यहाँ से थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी, शनि की नेगेटिव एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपके जीवन से। देखो थोड़ी सी जब हम कहते हैं ना, तो हम इंसानों के लिए थोड़ी सी सच में थोड़ी ही होती है। क्या हुआ, थोड़ा सा कुछ काम बिगड़ गया तो फिर बन जाएंगे। लेकिन जब ग्रहों की बात कर लूँ, तो अगर शनि देव की तरफ से थोड़ी सी भी नेगेटिव एनर्जी कनेक्ट हो जाए आपके जीवन से, तो वो काफ़ी भारी होती है हम पे। इसलिए मैं ये बोल रही हूँ, जब मुझे दिखाई दे रहा है तो आप एक काम करो, कोई बॉक्स लाओ, कोई कार्टन लाओ, इसको उसमें रखो और बंद करो। एक कपड़ा लाओ, इसकी सफाई करो, इसमें डस्ट लगे हुए हैं। क्या किसी हेलमेट को पोंछना या साफ़ करना बहुत बड़ा काम है क्या? बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा क्या? मुझे लगता है पूरे हेलमेट को साफ़ करने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो ये 1 या 2 मिनट निकाला जाए। यहाँ से नेगेटिव एनर्जी आ रही है। डस्ट जो होता है ना, वो राहु होता है। जो भी धूल गर्दे होते हैं ना, वो राहु होते हैं। राहु छाया है ना, और जब डस्ट पड़ जाए किसी काली चीज़ पर, किसी लोहे की चीज़ पर, तब राहु और शनि दोनों साथ में बिगड़ते हैं। और इन दोनों के ग्रह के बिगड़ना नहीं है हमारे जीवन में। ये दोनों बिगड़े तो धन पानी की तरह बाहर निकल जाएगा, लड़ाई झगड़े होंगे, घर में बहसबाजी होंगी, परिवार के बीच आपसी कलह होगा, यहाँ तक कि दुर्घटना तक के चांसेस बनते हुए नजर आते हैं। इसीलिए ये जिनका भी भाई का है, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर ईमानदारी से कि हाँ दीदी मेरा है, और प्लीज़ इसको उठो, इसको साफ़ करो, इसको किसी बैग में, किसी कार्टन में बंद करो, ताकि इसमें डस्ट ना लगे, ये सुरक्षित रहे और सुरक्षित रहे आप भी। ओके, देखो एक पर्सन मुझे यहाँ दिख रहा है, अभी ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। बहुत ज़्यादा चिंता में है आप, बहुत ज़्यादा वोरी में, मतलब जिसको डिप्रेशन में चले जाना कहते हैं ना। और कारण क्या है कि थोड़ा सा छल हुआ है आपके साथ, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट मिली है आपको। मतलब आपने किसी से उम्मीद लगा रखी थी और उम्मीद पूरा नहीं हुआ। आपने किसी से उम्मीद लगाई, उम्मीद पूरा नहीं हुआ, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है आपको। इसकी वजह से आप क्या हो रहा है ना, इतने ज़्यादा परेशान हो जा रहे हो, इतने परेशान हो जा रहे हो कि आप सोना छोड़ दियो, आप खाना छोड़ दियो, लोगों से मिलना छोड़ दियो, अपनों से दूरी बना लिए हो। हाँ ये मेल है, ये जो जिनकी भी आ रही है ना, लड़का है आप, लड़की नहीं है, 100% मेल हो आप। आपको देख पा रही हूँ, आपकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। मेरे भाई उठो, ठीक है, किसी ने दिल तोड़ दिया आपका। हो सकता है आप किसी से प्रेम के संबंध में हो, किसी लड़की से, और नहीं हो पाया उसके साथ विवाह आपका, या तो ये प्रेम संबंध बहुत आगे समय तक नहीं चल पाया, तो क्या जीवन खत्म हो गया आपका। हो सकता है आपने किसी परीक्षा को दी और उस परीक्षा में आप पास नहीं कर पाए, और शायद ये अंतिम चांस था, फिर नहीं दे पाएंगे, तो भी जीवन खत्म नहीं हुआ। जब तक आप हैं तब तक उम्मीद है। आप जो इस हद तक परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, किसी से बातें नहीं कर रहे हैं, खुद को काट लिया है आपने, एक कमरे में बंद कर लिया है आपने। ऐसा आपको लग रहा है जैसे मैं तलवार की धार पर सोया हुआ हूँ। मतलब बिस्तर पर सोने के बाद भी आपको सुख नहीं मिल रहा है, नींद में होने के बाद भी आपको चैन नहीं मिल रहा है। आपने अपने जीवन को इस तरह से अस्त व्यस्त कर लिया है। एक भाई को मैं देख पा रही हूँ जो खुद को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। अपनी माँ के बारे में तो सोचो, अपनी दीदी के बारे में तो सोचो, छोड़ो मम्मी और दीदी, अपने पिता के बारे में सोचो, जो अपना सहारा आप में ढूंढ रहा है और आप खुद को ख़त्म कर रहे हैं सिर्फ छोटी सी किसी कारण की वजह से, कि किसी ने धोखा दिया मुझे, किसी ने साथ नहीं दिया, किसी परीक्षा को आप पास नहीं कर पाए, किसी नौकरी को लेना था आप ले नहीं पाए, बाइक खरीदने की इच्छा थी नहीं हो पा रही है ना। इसमें से कोई भी इच्छा है आपकी और जिसकी वजह से आप खुद को इस कदर परेशान कर रहे हैं, तो ये गलत है। क्योंकि उन लोगों का सोचिए जो पूरी तरह से आप पर निर्भर है, जिनकी जीवन की खुशियां ही आपसे जुड़ी होती है और आपसे ख़त्म होती है। सबसे प्रथम उनके बारे में सोचिए और उठ जाइए, बिल्कुल उठ जाइए, इस माहौल से निकलिए। मुझे खुद तकलीफ हो रही है आपको देखकर। क्या कर रहे हैं आप? दिन रात सोच रहे हैं और अपने मस्तिष्क को खराब कर रहे हैं। जीवन का आनंद, जीवन के जो उमंग है वो आपने ख़त्म कर दिया है, वो आपने नष्ट कर दिया है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपके लिए सुबह और शाम की खूबसूरती, कब सूर्य उदय हो रहा है, कब सूर्यास्त हो रहा है, आपको कुछ पता नहीं। बस किसी तरह से पड़े हुए हैं आप, किसी तरह अपने जीवन को खींच रहे हैं आप। एक भाई जिसकी ऊर्जा मैं अभी तक देख पा रही हूँ, बुरी अवस्था है आपकी, और ये अवस्था आपने खुद बुरी की है,
उठिए यहाँ से, आपको ये समय है एनर्जी से भरने का, ये समय है अपनों के बारे में सोचने का। यही वो समय है जब आप कुछ करें। छोड़िए जो पल बीत गया, जो सूर्यास्त हुआ उसके बाद अंधकार हुआ, और उस अंधकार को याद नहीं रखना है हमें, क्योंकि अगली सुबह फिर सूर्य उगा है। दिन नया है तो काम भी कुछ नया करना होगा। मैं यही कहूँगी, मुझे अगर अपनी बहन मानते हैं आप, तो उठिए और अपने फैमिली के बारे में सोचिए और कुछ नया सोचिए ना। अभी तो जीवन ही पड़ा हुआ है कुछ न कुछ करने का, तो बहुत कुछ करना है, जीवन को नए अंदाज से जीना है। ऑल राइट, ट्रांसफॉर्मेशन का एक मैसेज आ रहा है। बदलाव लाना है खुद में, और बहुत बहुत बड़ा बदलाव लाना है। मतलब कहते हैं ना, भीतर से बाहर तक पूरी तरह से बदलना। जो भी लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, जो भी भाई बहन जिनकी भी एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ, दिस मैसेज फॉर एवरीवन, ट्रांसफॉर्मेशन लाना है आपको अपने भीतर, पूरी तरह से बदलाव लाना है। इस सिचुएशन से आप बाहर निकल जाएंगे। मतलब देखो, कुछ ना कुछ परेशानी तो है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तो ज़रूर, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं है तो दिख क्या रहा है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में जिसमें उलझ जा रहे हैं आप, जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करें ना करें। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं, मदर यूनिवर्स आपसे कह रही है, पूरी तरह से बदलाव लाइए। इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको चेंज होना पड़ेगा। आप अपनी योजनाएं बदल दो, अपनी प्लानिंग्स बदल दो, आप अपनी सब कुछ बदल दो ना। बात करने का तरीका, किसी चीज़ को हैंडल करने का तरीका, आप कैसे कर रहे हो काम जो आपको सफलता नहीं मिल रही है, चलो अपोजिट करते हैं। आप पूरी तरह से चेंज करो, आपको 100% सफलता मिलेगी। जब तक आप इसी चीज़ों में उलझे हुए रहेंगे जहां अभी आप उलझे हुए हैं, सफलता नहीं मिलने वाली है आपको। इसीलिए यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का मैसेज आ रहा है आप सबके लिए। ये किसी एक के लिए नहीं है, आप सबके लिए आ रहा है। जहाँ चेंज किया आपने, वहाँ सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। ऑल राइट, सत्यनारायण कथा की एक एनर्जी आ रही है। मतलब जो भी इच्छा है, मेरे तरफ से प्रेशर नहीं है। मेरे जो भाई बहन इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, जो भी सत्यनारायण महाराज की कथा सुनना पसंद करते हैं, जो भी उनको मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, या तो आप अपने घर में कथा रखवा लो, या तो अभी अभी आपने कथा करवाई है क्योंकि एनर्जी कनेक्ट हो रही है, या तो आपकी मन में है कहीं बहुत सालों से, बहुत महीनों से कि हम ये काम हो जाए तो सत्यनारायण की कथा करवाएंगे, तो कहीं ना कहीं बोल लिया है आपने, इसलिए भी एनर्जी हमें घेरती है। तो यहाँ पर सत्यनारायण व्रत कथा की एनर्जी फिर घेर रही है। मैं एक बात बताऊँ, जब ये एनर्जी घेरती है ना, तो कुछ नया सृजन होता है। सृजन क्या होता है? सिर्फ पैसों की बात करूंगी, सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे जो लक्ष्मी नारायण है ना, वहाँ पे लक्ष्मी भी है और नारायण भी है, यानी कि साक्षात समृद्धि। साक्षात समृद्धि, तो जहाँ पर भी समृद्धि है वहाँ पैसों की बात तो होनी है। धन से संबंधी प्रॉब्लम्स आपके दूर होने वाले हैं। कहीं पैसे स्टक हो गए हैं, वहाँ से पैसे आने लगेंगे। अगर पैसे आने के कोई स्रोत नज़र नहीं आ रहे हैं आपको बहुत समय से, तो वहाँ से अचानक से कैश का फ्लो बढ़ने वाला है, पैसे आने वाले हैं। मैं यहाँ देख पा रही हूँ, धन से जुड़ी समस्याएं खत्म होंगी, आपके जीवन की परेशानियाँ खत्म होंगी। आप सुन लो एक बार सत्यनारायण की कथा, या तो आपने अभी अभी सुनी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर, या अगर आपके मन में इच्छा है बहुत दिनों से कि मैं एक बार सुनती, तो आप वेट मत करो उस काम के पूरा होने का। बहुत लोग ना बोल देते हैं कि मेरा ये घर बन जाएगा तो मैं सत्यनारायण की कथा करूँगा, लेकिन घर बनने में देरी लग रहा ना, तो इधर रुक जाती है बातें। आप एक बार कथा सुन तो लो, देखो एनर्जी रिफ्रेश हो जाती है। यहाँ एनर्जी घूम कर आ रही है, आपको घेरा लगा रही है, यानी कि कुछ तो संबंध है इस वक्त सत्यनारायण व्रत कथा से आप लोगों का। मुझे अपना एक्सपीरियंस लिखना ज़रूर। आप लोग जब अपना एक्सपीरियंस लिखते हो ना, मुझे मेरा भी अनुभव बढ़ता है कि हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे एनर्जी पिक होती है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। सुन लो एक बार कथा। वैसे भी इस कथा में अद्भुत बात है, प्रत्येक माह सत्यनारायण कथा करने से ना मन में भी शांति होती है, घर में भी शांति होती है, और समृद्धि डेफिनेटली बढ़ती है। यकीन मानो, धीरे धीरे जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना लोग, धीरे धीरे वैसे आप समृद्ध होते चले जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो एक बार कथा करवा लो घर पे, एक बार कथा सुन लो, खुद भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है बहुत तामझाम करने की, आप एक बार आराम से कर लो। एक व्यक्ति के चेहरे से नकाब हटने वाला है, झूठ का मुंह काला होने वाला है। देखो, ये आपके अच्छे कर्मा है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं ना, तो हमारे पितृ भी हमसे प्रसन्न होते हैं, हमारे देवी देवता भी हमसे प्रसन्न रहते हैं, और जब ये सब हमसे प्रसन्न होते हैं तो वो हमें सुरक्षा कवच देते हैं।
वो हमारी रक्षा करते हैं। सुना है ना, कितनी बड़ी दुर्घटना हुई, हमें कुछ नहीं हुआ, हम बाल बाल बच गए। हम एक ऐसे जगह से आ रहे हैं जहाँ पे हमारे ठीक आने के बाद बहुत सारी घटनाएं हुई, लेकिन हम बचकर आ गए। तो ये क्या, हमारे पितरों का आशीर्वाद है। वो हमें अपने हाथों के घेरे में लेकर चलते हैं, वो हमारी इस कदर रक्षा करते हैं, हमें अपने दोनों हाथों के बीच में रखते हैं। तो आप अपने कर्म अच्छे करो ना, आप अपने कर्म अच्छे करो। आप अपने देवी देवता को मानते हो, आप अपने पितृ को प्रसन्न रखते हो। संसार में कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। चाहे कोई धन छीनने आया है, चाहे कोई मान सम्मान छीनने आया है, चाहे कोई झूठ का प्रपंच रचे आपके लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीवन में कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। केवल कर्म अच्छे रखो ना। पितृ हमारे कैसे प्रसन्न होते हैं? सोने का हार चढ़ाना पड़ता है या 5 किलो लड्डू चढ़ाना पड़ता है? नहीं, हमारे पितृ केवल हमारे अच्छे कर्मों से प्रसन्न रहते हैं। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, केवल अपने मन को शांत रखो। क्रोध नहीं करना है आपको। सफलता के रास्ते पर आप बढ़ते चलो। हाथ कब आपके पितृ आपका थाम लेंगे पता ही नहीं चलेगा। कब आपके परमपिता परमेश्वर आपका हाथ थाम कर आपको रास्ता दिखाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर कपटी लोगों का क्या है, वो जीवन के हर मोड़ पर मिलेंगे। धोखा देने वाले तो दरवाजे दरवाजे पर बैठे हुए हैं। फर्क ये समझ में आता है कि आपको धोखा खाना है या धोखे से बचना है। आपके कर्म किस हिसाब से हैं, फल उसी हिसाब से आप रिजर्व करने वाले हैं अपने लिए। ऑल राइट, जो भी इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स ने आपको बेहद बेहद खूबसूरत बनाया है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।